डियर स्टूडेंट्स, हिंदी वाटिका में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 14 आमने सामने। दादाजी एक हष्ट पुष्ट आदमी थे। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली पतली महिला थीं। दोनों को हॉकी का खेल बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने दो टीमें बना रखी थीं। उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मनपसंद मिठाइयों के नाम पर रखा था। दादाजी की टीम का नाम था जलेबियां और दादी जी के लड़कों की टीम का नाम था हलवे। दोनों टीमें मोहल्ले के एक वीरान से पार्क में रोज हॉकी खेलती थी। पार्क के दो भाग किए गए थे। एक में लड़के यानी दादी जी के हलवे खेलते थे और दूसरे में लड़कियां यानी दादाजी की जलेबियां खेलती थी। दोनों मानते थे कि उनकी टीम सबसे अच्छी है। एक दिन दादाजी और दादी जी में इसी बात पर ठन गई। उन्होंने अपनी टीम को सबसे अच्छी साबित करने के लिए दोनों टीमों का एक मैच रख दिया। आगामी रविवार को 4 बजे शाम का समय तय किया गया। आज रविवार था। हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। इधर दादी जी ने हलवों को कुछ नए पैतरे सिखाए और उधर दादाजी ने जलेबियों को सीख दी। दोनों ने अपने मित्रों आस पड़ोस के लोगों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बुला लिया था। उधर सीटी बजी और इधर मुकाबला शुरू हुआ। पहले दाव से ही जलेबियां ने अपना आक्रमण बनाए रखा और हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोके रखा। 10 मिनट बाद पैतरे बदले और युद्ध जारी रहा। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और न ही दूसरे हाफ में ही कोई गोल हुआ। अतिरिक्त समय का खेल चला। मैच के हर रोचक क्षण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्थकों का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चढ़ाना जारी रहा। दादी जी की टीम इतनी चिल्ला रही थी कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज बैठ गई। दादाजी खेल के तनाव में अपनी मूंछ के बाल खींचते रहे। लड़कियों की टीम की सबसे फॉरवर्ड खिलाड़ी ज्योति ने पासा संभाला और लड़कों की टीम को चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाग दिया। दादाजी उछल पड़े। हलवों ने जोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया। डेविड ने साकिब को गेंद पास की, जिसने मैदान की दाहिनी ओर से पूरी गति के साथ गेंद पास कर गेंद को गोल के भीतर पहुंचा दिया। दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच सांबा, डिस्को और ब्रेक डांस के कई मिले जुले ठुमके लगाए। अब तो मैच का रोमांच पूरी तरह से सब पर छा चुका था। खेल के आखिरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिश कर रही थी। गेंद रेहाना के पास थी और जो ही वह गीतिका को देने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से अचानक एक काली सी चीज बिजली की सी तेजी से मैदान की ओर लपकी। वह तूफान था, दादाजी का पालतू नटखट कुत्ता। वह नाटीकत का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था। दौड़ में पूरे मोहल्ले में उसका मुकाबला नहीं था। उसे गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। वह चुपचाप किनारे पर उस सफेद गोल मजेदार गेंद की ताक में था। अचानक जब उसे वह गेंद कुछ ही दूरी पर दिखी, तब उसने मौका नहीं गंवाया। उसने गेंद को मुंह में दबाया और मैदान के किनारे पर उड़ी झाड़ियों में घुस गया। वह दौड़ता रहा, सैर वाला बगीचा पार किया और सीधे अपने दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा। इस बीच हलवे और जलेबियां हॉकी की छड़ियां उठाए तूफान के पीछे हो लिए। उन्होंने उसे झाड़ियों में खोजा, पेड़ों के पीछे ढूंढा, पार्क की बेंचों के नीचे देखा, कूड़ेदान के अंदर झांका और जहां जहां हो सकता था वहां वहां खोजा, पर न उन्हें तूफान कहीं मिला और न ही गेंद। अंत में सबने गेंद मिलने की आस छोड़ दी। किसी के पास एक और गेंद है क्या? दादाजी ने पूछा। सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर खेल में विजेता कौन रहा। मुकाबला बराबरी पर रहा। दादाजी ने फैसला सुनाया। मेरे हिसाब से हलवों और जलेबियों ने दोनों ने ही बहुत बढ़िया खेल खेला और दोनों ही जीत के हकदार हैं। दादाजी ने हामी भरी। मैं हर खिलाड़ी को टी शर्ट दूंगा, उन्होंने घोषणा की, और मैं सभी खिलाड़ियों को कुछ बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे। दादी जी ने इनाम को मजेदार बना दिया। इन घोषणाओं का ताली और जोश से खूब स्वागत हुआ
आपसी मुकाबला भूलकर हलवों और जलेबियों ने एक दूसरे के हाथों पर ताली बजाई। लेकिन दादाजी, अगर दोनों टीमें जीती हैं तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है, बल्कि मैच का चैंपियन है, और वो है तेज तर्रार तूफान। इस मुकाबले का एकदम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे, दादाजी ने कहा, और सभी हंस पड़े। आई होप अब आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसका एक मज़ा लेंगे। ओके, थैंक यू।